भाग्य से नर तन मिला है, बड़े भाग्य से नर तन मिला है। गवा के कमाने उम्र पार करेगी, गवा के कमाने उम्र पार करेगी। खाने कमाने की उम्र गवाई, खाने कमाने में उम्र गवाई। यूं ही जिंदगी हमने बेकार करी, यूं ही जिंदगी हमने बेकार करी। अभी चेत जा वक्त जो भी बचा है, अभी चेत जा वक्त जो भी बचा है, अभी चेत जा वक्त जो भी बचा है, अभी चेत जा वक्त जो भी बचा है। भला काल के मुख से ना कुछ बचा है, जरा सोच ले जाएगा क्या, जरा सोच ले जाएगा। यूं ही जिंदगी बर्बाद करेगी, यूं ही जिंदगी बर्बाद करेगी। प्रभुवर आज राजा परीक्षित से फिर पूछा, राजन अब मैं जाना चाहता हूँ, तुम्हारी कोई इच्छा है? कोई तुम्हारा कुछ और सुनने की इच्छा है? राजन आज 7वां दिन है, तक्षक नाग आएगा, डसेगा, तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। लेकिन जब तक मैं इस गादी पर बैठा हूं तब तक तक्षक नहीं आ सकता। तुम्हारी कुछ सुनने की इच्छा है? तो राजा परीक्षित ने कहा, महाराज एक प्रश्न बाकी रह गया। सारा भागवत प्रश्नों पर आधारित है, एक प्रश्न बाकी रहा है, उसका उत्तर दे दीजिए। बोल बोल बोल। मेरे जाने के पश्चात मेरे इस भारतवर्ष का क्या होगा? राजा परीक्षित का अखंड राज्य था, पूरे भारत का राज्य था। मेरे जाने के पश्चात मेरे भारतवर्ष का क्या होगा? तो शुक्राचार्य कहते हैं, तुम्हारे उठते ही कलयुग प्रवेश करेगा। इस भारतवर्ष का छोटे छोटे राज्य खंड खंड हो जाएगा। भारतवर्ष छोटे छोटे राज्य हो जाएंगे, प्रत्येक राज्य का एक राजा बनेगा, और जो भी राजा बनेगा वो प्रजा का शोषण करेगा, खून चूसेगा। ये भागवत जी कह रहे हैं, जो आज देखने में मिलता है। स्त्रियां व्यभिचारिणी हो जाएगी, श्रृंगार पर पुरुष के लिए करेगी, पर पुरुष पर नारी को दर्शाने के लिए श्रृंगार करेंगे। रुपया पैसा प्रधान हो जाएगा। जिसके पास रुपया है उसका मान सम्मान होगा, वेदों का शास्त्रों का अपमान होना शुरू हो जाएगा, साधु संतों का अपमान होगा, कन्या की अवहेलना की जाएगी। कोस कोस की दूरी के ऊपर दीपक जलेगा, धर्म बढ़ता जाएगा, अधर्म बढ़ता चला जाएगा, पाप ही पाप, पाप अपने चारों ओर लेकर के बैठ जाएगा। तो राजा परीक्षित कहते, महाराज इसलिए क्या कलयुग में सब नरक में जाएंगे? नहीं नहीं राजा, ऐसा नहीं। करे दोषो निधन नरस्ति एका महानग्ना। कलयुग में बहुत सारे दोष है, लेकिन एक महान गुण है। क्या? कीर्तनम विष्णुदेवस्य मुक्तम संगम परम व्रजेत। नाम जप करना मुक्ति देता है। कृतय्यतध्यायते विष्णु त्रेतायां विदुतोमखै द्वापरे परिचर्यायां कलौ तदहरि कीर्तनात्। है राजन, सतियों के बीच में भगवान विष्णु का ध्यान करके लोग परम गति को पाया करते थे।
त्रेतायाम युगो मखई, त्रेता युग के बीच में बड़े बड़े यज्ञ करके, वाजपेयी यज्ञ हुए, अश्वमेध यज्ञ हुए, तुरंत यज्ञ हुए, ऐसे यज्ञ करके मुक्ति को पा लेते। द्वापर परिचर्या, द्वापर के बीच में भगवान के चरणों की पूजा करते थे और मुक्ति को पा लेते थे। लेकिन इस कलयुग में इतना करने की जरूरत नहीं है। कलाओ तद हरि कीर्तन, हरि का कीर्तन, हरि का भजन, भजन क्या मन जब जब करना, हरि का नाम संकीर्तन करना भव सागर से पार हो जाता है। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामं दुष्मनम नमामि हरिपरम। जो कहते हरि का भजन करता है, उस मालिक का भजन करता है, सब पापों को धो देता है। राजा परीक्षित ने शुकाचार्य जी के मस्तक में तिलक किया, बहुत सारी भेंट पूजा दिलाई दी। उसके पश्चात शुकाचार्य जी ने अपना वरदहस्त राजा परीक्षित के मस्तक पर रखा। सबके देखते देखते राजा परीक्षित के शरीर से ज्योति निकली, जाकर के ब्रह्मांड में चली गई। सबने राधा कृष्ण का दर्शन किया और राजा परीक्षित का पार्थिव शरीर खड़ा रह गया, बैठा रह गया, बाकी आत्मा चली गई। सुखदेव जी उठे और उठ करके अपना दंड कमंडल उठाए और सीधी अपनी राह ले ली। तो जो 88,000 ऋषि बैठे, उन ऋषियों के मध्य भाग में इस ग्रंथ को लिखने वाले वेद व्यास जी बैठे थे। वो मन ही मन में कहते, धन्य है पुत्र, मैंने तो केवल इस ग्रंथ को लिखा, लेकिन इसका असली सार तो तूने परीक्षित को गति दी है, मोक्ष दिए हैं। अब तक्षक नाग आया, सरिंग का भेजा हुआ तक्षक नाग आया। मुजफ्फरनगर जिले में आज भी सुखताल से 5 किलोमीटर पीछे, बेटे अपना मोबाइल बंद नहीं, रिकॉर्डिंग के लिए मना कर, तभी तो कहा खुलूस भी हूं। तक्षक नाग आया, उस स्थान का नाम है मोरना, बिगड़ करके आज उसका नाम पड़ गया है मोरना। और मुझे भी सौभाग्य मिला है कि जिस सुखताल के ऊपर मेरे भाई राजा परीक्षित ने कथा सुनी थी, ये देवी पीछे बैठी है, मुझे वो वहां उस सुखताल पे ले गई और गीता सामने बैठी है और वहां पे इसी मुख से भागवत कथा का विषय मिला है। मैं स्वयं उस जगह के ऊपर कथा करके आया, मेरा ये सौभाग्य है उस स्थान पर बैठ करके हम लोग वहाँ भागवत कथा को किए उस रस को। तभी तो कहा कि बहुत आशीर्वाद मिला है, संतों का आशीर्वाद जीवन में बहुत मिला।